आफ्ताब मुगेरी के साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, आपको खुशामदीद करता हूं अपने प्रोग्राम में। और बात हो रही थी मुल्क में नए सूबे बनने की, और इसके साथ साथ से पहले ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे अवामी नेशनल पार्टी के सूबाई जनरल सेक्रेटरी बशीर जान से। वो भी कह रहे थे वक्त आएगा तो यकीननी वोट जो अवाम देगी उसके बाद ही पता लगेगा किसको दोबारा अवाम जो है इलेक्ट करके ऐवानों में भेजती है। और इसके बाद अगर सूबा तहरीक हजारा कि जिस तरह इस वक्त चल रही है गर्मा गर्मी, अगर उनको वोट मिलते हैं, वो लोग ऐवानों में पहुंचते हैं, तो हमें कोई एतराज नहीं है। इसी तरह बात हुई कि कराची में एक वॉल चेकिंग हुई है और कराची में मुख्तलिफ जगहों पे जो है मुहाजिर सूबों की जो है बात की गई है कि सूबा मुहाजिर बनना चाहिए। और इस बात को इसीलिए आज बैठ के क्लियर करना चाहते हैं। यहाँ पे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के हमारे साथ मौजूद हैं सैयद आसिफ हसनैन साहब, रुकन हैं जो है कौमी असम्बली की, उससे भी बात कर रहे थे। पर सरदार साहब, बात यह है कि अब सूबा हजारा की तहरीक तो चल पड़ी है, पर बात वही आ रही है कि एक तरफ सराइकी सूबा पे एक बड़ा इशू है जो अब तक इतने सालों से हल होता हुआ नहीं नजर आ रहा है। एक तरफ बावलपुर की बात हो रही है, एक तरफ सराइकी सूबे की बात हो रही है। आप कैसे ये बड़ा एक महाज पे जंग लड़ेंगे? मैंने तो बाबा हैदर जमा से भी ये सवाल किया था, आप भी इस पे कुछ रोशनी डालिएगा। देखिए मुगिल साहब, बात यह है कि सूबे की डिमांड तो जहाँ होनी चाहिए, असूलन तो गवर्नमेंट को देना चाहिए, लेकिन अब वो सराइकी की आवाज़ भी उठ रही है, हज़ारा की भी उठ रही है, और भी बहुत सारे सूबों की उठ रही है। लेकिन इस वक्त जो जोर पकड़ा है हज़ारा सूबा, जब हमारे कायद ने इसकी आवाज़ को लब्बैक कहा और हमारे 7 बच्चे शहीद हुए जब, तो उस वक्त के बाद ये एकदम जोर पकड़ा गया, और उसी वक्त सराइकियों ने भी जोर पकड़ा। तो इस वक्त वज़ीर आज़म ने अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि उसने एक बयान दिया है, 2 दिन पहले की बात है, कि जी सराइकी सूबा तो बनेगा, हज़ारा जो है वो ऐसे ही बात हो रही है। तो हम ये कहते हैं, उस दिन आपके प्रोग्राम में हमारे कायद ने बैठ के भी ये अल्फाज कहे थे कि भाई आप वहाँ पे रेफरेंडम करा लें। ये भी तो एक कानूनी बात है ना, कोई इसमें कोई ऐसी बात तो नहीं है। जब पाकिस्तान बना था उस वक्त भी तो रेफरेंडम हुआ था। मक्सी हमारे साथ लाइन पर हैं। डॉक्टर कादिर मक्सी साहब, आपको खुशामदीद कहता हूँ अपने शो में। मेहरबानी आपकी। डॉक्टर साहब, एक तरफ तो मुल्क के हालात इस वक्त आपके सामने हैं, और अब नए सूबों की जो है जंग छिड़ चुकी है। अगर देखा जाए तो सराइकी सूबा जो इतने साल से डिमांड है वहां के लोगों की कि सराइकी सूबा बनना चाहिए, और एक तरफ बावलपुर के लोग कहते हैं कि बावलपुर सूबा बनना चाहिए। और अब तहरीक सूबा हजारा का कराची में मज़ार कायद के सामने जलसा हुआ, जिसमें मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने सपोर्ट भी की। और अवामी नेशनल पार्टी के अभी थोड़ी देर पहले जनरल सेक्रेटरी बशीर जान भी थे हमारे साथ लाइन पर, वो भी यही कह रहे थे कि आने वाले वक्त में अगर तहरीक सूबा हजारा को लोग वोट देके ऐवानों में भेजते हैं तो यकीनन नहीं वो ऐवान में बिल मूव करें, और ऐवान अगर उसको इजाजत देता है तो सूबा बनना चाहिए। क्या फरमाएंगे आप? और एक तरफ कल जो है मुहाजिर सूबा तहरीक भी जन्म ले चुकी है कराची में। देखिए, एक तो मैं सीधी बात बताऊं आपको कि पाकिस्तान जो है वो 1940 के रेजोल्यूशन और उसके बुनियाद पे वजूद में आया है। ये खालिस कौमों के फलसफे के बुनियाद पे आया है कि ये जो फेडरेटिव यूनिट्स हैं ये कोई इंसानी यूनिट नहीं है इस मुल्क में, जो हमारे जिनको सूबा कहा जाता है। ये पाकिस्तान से पहले एज ए नेशनल स्टेट थी, तो ये कौमी वहदतें हैं, रियासतें हैं, और उनका मुश्तरका ये अलायंस है जिसको पाकिस्तान की फेडरेशन कहा जाता है। किसी को भी हक नहीं है कि वो उसकी ज्योग्राफिकल हदूद में किसी भी नाम पे उसकी तब्दीली करे। 73 का आइन जब बन रहा था बांग्लादेश के, पहले ये होता था कि बंगाल के लोग हमारे साथ थे तो आबादी का तवाज़ुन जो है वो महकूम कौमें थी उनके हक में था। बंगाली, सिंधी, बलोच, पश्तून, ये 4 कौमें थी, तो आबादी का तवाज़ुन उनके हक में था। जब बंगाल चला गया तो उसके बाद जब आबादी का तवाज़ुन पंजाब की तरफ चला गया तो ये 73 में जो कॉम्प्रेस रेनमाउन थे उन्होंने ये शिक रखवाई थी जिसे आजकल 2394 के हवाले से मशहूर किया जाता है। ये इसीलिए कही गई थी कि अगर नए सूबे का तो उसमें कोई जिक्र नहीं, अगर किसी सूबे की आप हदूद को छेड़ेंगे तो आपको उस कंसर्न सूबे की जो असेंबली है उसकी 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, कौमी असेंबली में 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। इस तरह का उन्होंने कानून साजी का रास्ता बनाया। लेकिन ये जो मुत्तदा ने अभी सराइकी सूबे और हजारा सूबे के नाम पर ये जो असेंबली में करारदाद बिल ला रहे हैं,
जिसको पहले 20वीं तरमीम में शामिल करना था, अभी वो 21वीं तरमीम में शामिल कराने की कोशिश करेंगे। उसका मकसद ये था कि सूबों को बाईपास करके डायरेक्ट या रेफरेंडम के जरिए या वफाकी जो असेंबली है वो कह दे कि भाई फलां इलाके में सूबा बन जाए तो वो बन जाए। तो ये कतई ज्यादती है, ये पाकिस्तान में अनारकी पैदा करेगी और पाकिस्तान में खाना जंगी की सूरत हाल होगी। ये मुल्क इस तरह नहीं चल सकेगा। जहाँ तक सराइकियों का ताल्लुक है तो हम सराइकियों को तारीखी तौर पे एक कौम तस्वर करते हैं, उनकी एक हजारों। आप डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा, आप सराइकी सूबे को सपोर्ट कर रहे हैं, उस कौम को तस्वर करते हैं, पर जो अब यहाँ पर तहरीक सूबा हजारा की डिमांड है उसको क्या समझते हैं? देखिए, वो एक पश्तून का मसला है। हजारा वालों को अपने आप को तारीख के हवाले से मनवाना होगा। हम किसी भी इंसानी सूबे के हक में नहीं है कि आप इंसानी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनाएं। किसी कौमी वहदत को तोड़ के आप इंसानी यूनिट बनाएं और कौमों के जो सकाफती हक़ हैं, तारीखी हक़ हैं, उसको मकसद करते हैं। इस सिलसिले में ये पश्तून सूबे का मसला है। पश्तून और हजारा वालों को बैठ के आपस में तय करना होगा कि तारीख के किसी मरहले पर हजारा सूबा, हजारे वाल अलहदा रियासत के एतबार से जिंदा रही है या अलहदा सूबे की हैसियत से रही है, या पश्तून उसको किस तरह रिस्पॉन्ड करते हैं, ये पश्तूनों का आखिरी। जी डॉक्टर साहब, आसिफ हसनैन है MNA मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के, उनसे भी ये बात करेंगे। जिस तरह डॉक्टर कादर मक्सी साहब कह रहे हैं कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने कौमी असेंबली में बिल पेश करके एक नया जो है मुल्क के अंदर महाज खोल लिया है, और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को अगर देखना चाहिए और मुल्क के अंदर जो सूरत हाल है उसको देखते हुए उन इशूज को रेट्स करना चाहिए जो अवामी इशूज है। देखें, पहली बात तो मैं बता दूं कि पाकिस्तान 1973 में नहीं बना था, पाकिस्तान 1947 में बना था। 1947 के बाद पहली दफ़ा दुनिया की तारीख में ये हुआ है कि अक्सरियत ने अक़लियत से आज़ादी ली। वजह क्या थी? एक थी, वो थे इख्तियारात। आपने इख्तियारात बंगालियों को नहीं दिए। उन्होंने अक्सरियत में रहने के बावजूद भी चंद सालों में ये समझ लिया कि ये हमें हमारे वसाइल पर कब्जा करना चाहते हैं, हमें इख्तियारात नहीं देंगे। 1973 के आइन के बाद जब आपने 18वीं तरमीम और 19वीं और 20वीं तरमीम की है, तो 18वीं तरमीम में सूबाई खुदमुख्तारी का मकसद भी ये था कि जिन जिन सूबों में इस किस्म की सूरत हाल क्रिएट हो रही है, जहाँ वसाइल के मामलात हैं, पसमानदगी है, इस किस्म की सूरत हाल है, वहाँ पर अगर सूबे बने तो वो सूबे पाकिस्तान के अंदर बन रहे हैं, पाकिस्तान से बाहर थोड़ी बन रहे हैं। अगर आप उनको जो है उन सूबों को, वहां के लोगों को अगर इख्तियारात दे रहे हैं तो पाकिस्तान को बचाने के लिए दे रहे हैं, पाकिस्तान को खत्म करने के लिए थोड़ी दे रहे हैं। आप क्या मादी से सबक हासिल नहीं कर रहे कि जब बांग्लादेश हाथ से निकल गया, आज बलूचिस्तान की सूरत हाल खराब है, आज जनूबी पंजाब की सूरत हाल खराब है, मुल्क तोड़ने में तो आप सफे अव्वल में सारे खड़े हुए, आपके अपने अमल से मुल्क टूट रहा है। और कौन सफे अव्वल पे खड़ा है? अगर इसको थोड़ा वाज़ेह कर दे, सफे अव्वल पे कौन खड़ा है? इस वक्त तो हुकूमत में भी आप भी शामिल हैं, बैठे हुए हैं। वो सारे लोग जो इख्तियारात रखते हैं और फिर पाकिस्तान के चंद नाअक़बत अंदेश लोग जो कि मुसलसल लोगों को इख्तियारात नहीं देते हैं, पाकिस्तान को तकसीम कर देते हैं। आज भी वही लोग जो है लोगों को इख्तियारात नहीं देना चाह रहे और अपनी चंद मसलहतों की खातिर, अपने जो ज़हनी जो इख्तरा है उनकी, अपने ऑर्बिट में रहते हुए जो सोच है उनकी, उसके मुताबिक वो किसी भी सूरत में नहीं चाहते कि पाकिस्तान आगे की तरफ जाए। ये पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है जो इख्तियारात ना देना। और मैं आखिर में एक मिसाल दे दूं आपको, ये कहते हैं कि जी ये सूबों की खुदमुख्तारी है। मुझे बताएं, इंडिया जैसा मुल्क सादा अक्सरियत से, विफाक से, फेडरल से, पार्लियामेंट से पास होता है और हर साल 2 नए सूबे बनते हैं। क्या इंडिया तकसीम हो गया? आज अमेरिका जैसे मुल्क के अंदर उनकी रियासतें मौजूद हैं और उनके अपने फ्लैग्स तक मौजूद हैं। क्या वो अमेरिका तकसीम हो गया? इंटैक्ट हो रहा है, मजबूत हो रहा है। आपकी तरफ आऊंगा, समझना चाहूंगा आखिरी आपसे कि क्या ये जो बात है, क्या यह आने वाले वक्त में आप क्या समझ रहे हैं कि सूबे, क्या सिंध में भी आप तकसीम होते हुए देख रहे हैं? देखें भाई, मैं बिल्कुल वाज़े कहना चाहता हूं, हम सिंधी किसी पागलपने का शिकार नहीं होना चाहते। न हम किसी की जमीन पे दावा करते हैं, न अपनी जमीन का किसी को इंच देने के लिए तैयार होंगे। हमने 1947 से लेकर 1954 तक जितनी भी इमिग्रेशन हुई है, इंडिया से हुई, पाकिस्तान के दूसरे इलाकों से हुई, हम उनको सिंध का मुस्तकिल शहरी समझते हैं और वो सिंध के सन्नाव साहिल हैं, उनको कोई नहीं निकालेगा। जो भी हमारे वतन की तकसीम के लिए सोचेगा, बात करेगा, हम उस एजेंडा पे आ जाएंगे कि उसको सिंध धरती पे
करोड़ इंसानों की कौम है। 5 करोड़ इंसान अपने वतन के लिए 5 लाख बेटे कुर्बान कर सकते हैं, लेकिन किसी को अपने वतन की तकसीम होने नहीं देंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कादिर मक्सी साहब आपका। मैं सिर्फ एक बात कहूं, इसका फैसला चंद लोग नहीं कर सकते, इसका फैसला अवाम को करना है। सिंध के हवाले से हम वादे कर चुके हैं और आज फिर वादे कर रहे हैं हम कि हम न सिंध की तकसीम चाहते थे, हम सिंधी हैं जी, हम नए सिंधी हैं। और उसी तरह है जिस तरह सिंध में दीगर इलाकों से लोग आकर बसे, सिंध की पुरानी जो कौमें हैं, शायद कादिर मक्सी साहब को भी याद हो कि वो दरावड़ी, भील और दीगर कौमें, लेकिन बलूचिस्तान, अफगानिस्तान और दीगर इलाकों से आने वाले लोग जब सिंध ने उन्हें जो है एक्सेप्ट किया, हमें भी एक्सेप्ट किया, उनको भी सिंधी माना, हम भी सिंधी हैं, तो हम सिंध की तकसीम ना चाहते थे, ना चाहते हैं। और ये सारी इख्तिरा ज़हन की चंद लोगों के जहनों में, ये अवाम के जहनों में नहीं है। अवाम अगर वोट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को या एमक्यूएम को देती है तो इस सूबे की नुमाइंदगी वही लोग करते हैं, और जब वो वादे तौर पर करें कि हम सिंध को तकसीम नहीं करना चाहते तो सिंध तकसीम नहीं हो सकता। जी, आप अपना इकबाल साहब, सरदार साहब, आपकी तरफ आऊंगा कि अब जो इश्यूज हैं वो जिस तरह आप बात की, डॉक्टर कादिर मक्सी ने भी बात की और बशीर जान ने भी एक बात की कि अब वक्त ही बताएगा कि कौमी असेंबली में जाने के बाद ही पता लगेगा कि क्या होता है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने कौमी असेंबली में तो आपका केस पेश कर लिया है और इसीलिए हम मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के शुक्रगुजार भी बने हैं और दोस्ती भी इसीलिए हमने की है। जहाँ तक आपने 2-3 दफ़ा कहा है कि हमायत की बात की है, तो हमारी इनकी दोस्ती है और इन्होंने जलसे में क्या हमायत की? हमारी जलसे में कोई हमायत नहीं की है इन्होंने, इनकी मोरल सपोर्ट है हमारे साथ। सिर्फ जलसे में टोटल खालस सिर्फ और सिर्फ हज़ारेवाल ने शिरकत की है और इनसे हमारे कायद ने हाथ मिलाया है और हमारे कायद ने यह कहा है कि वो हाथ कट तो सकता है, पीछे नहीं आ सकता। इसी तरह से हम भी ये कहते हैं कि हम इंशाल्लाह इनके एहसान का बदला एहसान से देंगे, उसमें हम पीछे नहीं हैं। लेकिन जहाँ तक दोस्ती का सवाल होता है, एक तल्लक का सवाल होता है और सपोर्ट की जहाँ तक जरूरत है, सपोर्ट तो इन्होंने कौमी असम्बली में हमें कर दी है। हमारे अपने लोगों ने जब नहीं की है, हमारे 7 कौमी असम्बली के मेंबर है वहाँ के हज़ारे के, उन्होंने नहीं की है, इन्होंने की है, तो हम इनको अपना भाई भी, दोस्त भी, सब कुछ समझते हैं। अब तो जहाँ सपोर्ट की जरूरत पड़ी तो हम इनसे लेंगे और जहाँ इनको जरूरत पड़ी तो हम भी देंगे इनको। ये तरीका होगा पार्टी टू पार्टी का। तो वो हम भी पार्टी आप आने वाले इलेक्शन में जिस तरह आपने 6 जून 2011 को, मैं समझता हूँ आपने सुबह हज़ारा तहरीक को रजिस्टर भी करवाया इलेक्शन का। जी हाँ, बिल्कुल कराया है माशाल्लाह। आज 7-8 महीने हो गए हमारी तहरीक, और इसीलिए पहला जलसा था हमारा यहाँ पर। अच्छा। और वो देख लिया आपने भी कि अल्लाह के फजल से जो पहले 4 जलसे हुए हैं उससे किसी तरह भी वो कम नहीं था, जबकि हमारे पास वो वसाइल नहीं थे जो करोड़ों रुपए उन लोगों ने किए हैं। हमने अपने चादर के मुताबिक जो हमारे वसाइल थे वो हमने लगाए हैं और अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि हमारे कायद की एक आवाज़ के ऊपर लोग निकले हैं और आए हैं। जी, आसिफ हसन साहब आपकी तरफ आऊंगा। जैसे बाबा दरजमान ने एक जलसा किया और उसके बाद आज तो जिस तरह कादिर मक्सी ने कहा कि हम उन लोगों को तस्लीम करते हैं सिंध के अंदर जो सिंध की तकसीम नहीं चाहते और सिंध को मानते हैं, सिंध को अपनी धरती समझते हैं, और उसमें आने वाले बलोच भी, सिंधी भी, बंगाली भी, बिहारी भी, जितने लोग सिंध में बसते हैं, पख्तून भी, उर्दू बोलने वाले तमाम वो लोग। पर यह है कि ये तासुब क्यों है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के लिए कि वो सिंध को तकसीम करना चाहती है? देखिए, पहली बात तो ये बात वादे कर देने के बाद कायदे तरीक अल्ताफ भाई के कि हम सिंध की तकसीम नहीं चाहते हैं, सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। और जहाँ तक तासुर और खदशात की बात है, पाकिस्तान को अब तक पहुँचने वाला नुकसान, उसकी सबसे बड़ी वजह यही खदशात है। मतलब चीज़ें खदशात पर नहीं चलती, चीज़ें रियलिटी पे चलती हैं। आज अगर आप ये कहते हैं कि जी जो हज़ारा एक कौम है, मुझे पाकिस्तान के तमाम लीडर्स की स्पीचेस निकाल लें, हर स्पीचेस में अगर उन्होंने जिक्र किया है तमाम कौमों का, अगर कहीं कश्मीर का जिक्र है तो वहाँ हज़ारेवाल का भी जिक्र है और वहाँ पे सराइकी कौम का भी जिक्र है। अगर ये अलग-अलग कौमें नहीं है तो वो सारे लीडरान इसका जिक्र अपनी स्पीचेस में क्यों करते रहे, अपने जलसों में क्यों करते रहे? दूसरी बात ये कि जब किसी खित्ते में एक बड़ी कौम है, मौजूद है, और वहाँ पर वो अपनी शनाख्त चाहती है, पाकिस्तान के कानून और आइन के मुताबिक वो अपनी शनाख्त रख सकती है, वो अपने वसाइल पर राइट्स चाहती है, तो आप उनको वो राइट्स अगर फराहम कर देते हैं और उससे उस खित्ते में बेहतरी होती है, तो इससे तो पाकिस्तान की बेहतरी है ना। आज अगर कोहिस्तान के लोग हज़ारा बेल्ट के ऊपर अगर परेशानी का शिकार है, वहां पसमानदगी है, तो ये